नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आज G20 समिट यानी दुनिया के सबसे बड़े मंच से पूरे विश्व ने भारत की ताकत को देखा। अब ताकतवर देशों के समूह G20 की अध्यक्षता भारत के पास आ गई है। भारत विश्व गुरु है और अब G20 देशों को वैश्विक पटल पर मार्ग दिखलाएगा भारत। ये इतना बड़ा बदलाव है जिसके बारे में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। उन्होंने हर भारतवासी से भागीदारी की अपील की। दुनिया पर रूस और यूक्रेन के जरिए युद्ध का खतरा बरकरार है। ऐसे में भारत के पास G20 जैसे बड़े मंच की अगुवाई का मौका है। महंगाई, अन्न की कमी और युद्ध से जूझ रही दुनिया को मोदी से काफी उम्मीदें हैं। मोदी के वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के मंत्र से बदलेगी दुनिया की पूरी तस्वीर। तो क्या अब मोदी ही पुतिन को रोकेंगे? पिछले 9 महीने से रूस यूक्रेन की जंग से दुनिया की सप्लाई चेन पर असर पड़ा है। जंग से पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें भी बेकाबू हो गई हैं। कुछ ही दिन पहले एससीओ समिट में मोदी ने पुतिन को दो टूक शब्दों में कहा कि यह युग युद्ध का नहीं है। तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही दुनिया को क्या अब मोदी ही बचा सकते हैं? तो आप देख रहे हैं तमाम जो G20 के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 1-to-1 ये जो मीटिंग है उसकी तस्वीरें। ऋषि सुनक नए नवेले प्रधानमंत्री बने हैं ब्रिटेन के, उनसे मुलाकात कर रहे हैं और तमाम जो राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो पुतिन की मिसाइलों से फिर वर्ल्ड वॉर का खतरा मंडराने लगा है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। यूक्रेन और रूस में पिछले 9 महीने से जंग जारी है। इस बीच पोलैंड ने अपनी सीमा में रूस के अटैक का दावा किया है। पोलैंड के मुताबिक उनके देश में रूस में बनी 2 मिसाइलें गिरी हैं। इस हमले में 2 लोगों की मौत भी हुई है। पोलैंड नाटो का सदस्य देश है। ऐसे में रूस की कार्रवाई से अमेरिका भड़क गया है। अमेरिका ने कहा कि नाटो देश के एक-एक इंच की सुरक्षा की जाएगी। इंडोनेशिया के बाली में चल रहे G20 सम्मेलन के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने G7 देशों की आपात बैठक बुलाई और मौजूदा हालात पर चर्चा की। पूरी दुनिया में खलबली है, लेकिन रूस ने पोलैंड पर हमले से साफ साफ इनकार कर दिया। रूस ने कहा कि उसने पोलैंड में मिसाइलें नहीं दागी हैं। रूस ने इसे साजिश का हिस्सा बताया, जबकि पोलैंड का कहना है कि रूस की 2 मिसाइल उसके देश में गिरे हैं। और सिर्फ पोलैंड पर ही हमला नहीं हुआ। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव, पश्चिमी इलाके के शहर लीव और दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर एक के बाद एक 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। यानी एक साथ यूक्रेन और पोलैंड दोनों पर ही अटैक हुए हैं। पोलैंड में दोनों मिसाइलें यूक्रेन की सीमा के पास प्रेजोवोडो में गिरी हैं। बताया जा रहा है कि यह मिसाइल अनाज से लदे ट्रैक्टर पर गिरी, जिसमें 2 लोगों की मौत की भी खबर है। पोलैंड के प्रेजोवोडा गांव यूक्रेन के लवीव शहर के आसपास है। बताया जा रहा है कि जब रूस ने लवीव शहर पर मिसाइलें दागी तो इसमें से ही 2 मिसाइलें पोलैंड में भी जा गिरी हैं। और पोलैंड के दावों को रूस ने हालांकि खारिज कर दिया। रूस का कहना है कि उसने इस तरह का कोई हमला नहीं किया है। रूस ने पोलैंड में मिसाइल गिरने की रिपोर्ट को गलत ठहराया है। रूस का कहना है कि यह साजिश है और अफवाह को फैलाया जा रहा है। उधर पोलैंड के रूसी अटैक के दावों के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बाली में G7 की आपात बैठक बुलाई, जिसमें मौजूदा हालात पर चर्चा हुई। बैठक में G7 देशों के अलावा नेटो के भी कुछ अन्य सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद रहे। जो बाइडेन द्वारा बुलाई गई इस बैठक में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के अलावा जर्मनी की चांसलर और इटली की प्रधानमंत्री भी मौजूद रही। आपको यहां बता दें कि G7 में अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान सदस्य देश हैं और ये सभी नेटो के भी मेंबर्स हैं, सदस्य हैं। तो इनकी एक आपात बैठक G20 शिखर सम्मेलन के दौरान ही जो बाइडेन ने बुलाई है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं और इसमें इन तमाम बातों पर कंसर्न दिखाया गया है। तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान G7 के जो तमाम देश हैं उनके राष्ट्राध्यक्षों के साथ बैठक की है। G7 देशों के बाद बैठक के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि शुरुआती जांच में यह पता चला है कि रूस की तरफ से मिसाइलें नहीं दागी गई हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच में वो मदद करेंगे कि आखिरकार क्या हुआ है। Mr. President, can you tell us what you know so far about the explosion in Poland, sir? No. Thanks, press. Thanks, press. Appreciate it. Thank you, press. Thanks, guys. Thanks, press. Thank you, press. Thanks, press. Thanks, guys. 2 secs. Got it, Kevin? और अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि अगर पोलैंड पर रूस ने मिसाइल दागी तो फिर अमेरिका क्यों परेशान है? तो आपको बता दें कि पोलैंड नाटो का सदस्य देश है और नाटो संधि के आर्टिकल 5 के मुताबिक यदि नाटो के किसी भी देश पर हमला होता है तो नाटो के जो बाकी मेंबर्स हैं, ये जो बाकी मेंबर देश हैं, इस हमले को सभी सदस्यों पर हमला मानेंगे। सहयोगी देश की मदद के लिए ये आगे आएंगे और उचित कार्रवाई भी की जाएगी।
और अब आपके मन में यह भी सवाल उठ रहा होगा कि नेटो क्या है। तो आपको यहां बता दूं कि नेटो यूरोप और उत्तरी अमेरिकी देशों का एक सैन्य गठबंधन है। इसका गठन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद साल 1949 में हुआ था। इसके गठन का जो उद्देश्य था वो सोवियत संघ रूस के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए किया गया था। शुरुआत में इसके 12 मेंबर्स थे जो अब बढ़कर 30 तक पहुंच गए हैं। साल 1999 में पोलैंड भी इसमें शामिल हो गया। ऐसे में आर्टिकल 5 के तहत पोलैंड की सुरक्षा करना नेटो देशों का कर्तव्य बनता है। तो अब यह 30 देशों का सैन्य गठबंधन है। G20 बैठक में भारत की बड़ी कामयाबी इस बीच मिली है। G20 की घोषणा पत्र में प्रधानमंत्री मोदी के बयान को शामिल किया गया है। पीएम मोदी ने रूस के प्रेसिडेंट पुतिन के साथ मुलाकात के दौरान कहा था कि यह जमाना जंग का नहीं है। अब G20 ने भी इस बयान पर अपनी मोहर लगा दी है। तो आप देख रहे हैं कि जो बात भारतीय प्रधानमंत्री ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से कही थी, अब उस पर कहीं ना कहीं G20 देशों ने भी मोहर लगा दी है। यानी ये युद्ध का वक्त नहीं है, आपसी बातचीत से मामला सॉल्व होना चाहिए, ये प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया था, जिस पर अब G20 के जो तमाम राष्ट्राध्यक्ष हैं उन्होंने भी मोहर लगा दी है। इंडोनेशिया के बाली में भारत को G20 की अध्यक्षता सौंपी गई। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया G20 की तरफ आशा की नजर से देख रही है। एक्सेलेंसीज, भारत G20 का जिम्मा ऐसे समय ले रहा है जब विश्व जियोपॉलिटिकल तनावों, आर्थिक मंदी, खाद्यान्न और ऊर्जा की बढ़ी हुई कीमतों और महामारी के दीर्घकालीन दुष्प्रभावों से एक साथ जूझ रहा है। ऐसे समय विश्व G20 की तरफ आशा की नजर से देखता है। आज मैं ये आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत की G20 अध्यक्षता इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसिसिव और एक्शन ओरिएंटेड होगी। एक्सेलेंसी, अगले एक साल में हमारा प्रयत्न रहेगा कि G20 नए विचारों की परिकल्पना के लिए और सामूहिक एक्शन को गति देने के लिए एक ग्लोबल प्राइम मूवर की तरह काम करे। आज आवश्यकता है कि विकास के लाभ सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी हो। हमें विकास के लाभों को ममभाव और समभाव से मानव मात्र तक पहुंचाना होगा। वैश्विक विकास महिलाओं की भागीदारी के बिना संभव नहीं है। हमें अपने G20 एजेंडा में विमेन लेड डेवलपमेंट पर प्राथमिकता बनाए रखनी होगी। बिना शांति और सुरक्षा हमारी आने वाली पीढ़ियां आर्थिक वृद्धि या टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का लाभ नहीं ले पाएगी। G20 को शांति और सौहार्द के पक्ष में एक दृढ़ संदेश देना होगा। यह सभी प्राथमिकताएं भारत की G20 अध्यक्षता की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर में पूर्ण रूप से समाहित है। G20 की अध्यक्षता ग्रहण करना हर भारतीय के लिए गर्व का अवसर है। हम अपने देश के विभिन्न शहरों और राज्यों में G20 की बैठकें आयोजित करेंगे। हमारे अतिथियों को भारत की अद्भुतता, विविधता, समावेशी परंपराओं और सांस्कृतिक समृद्धि का पूरा अनुभव मिलेगा। हमारी कामना है कि आप सभी मदर ऑफ डेमोक्रेसी भारत में इस अद्वितीय उत्सव में सहभागी होंगे। और आपको बता दें 1 दिसंबर से अगले 1 साल के लिए दुनिया के 20 सबसे प्रभावशाली देशों का नेतृत्व भारत करेगा। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों की अगुवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। G20 की अध्यक्षता मिलने पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम सब मिलकर G20 को वैश्विक कल्याण का प्रमुख स्रोत बना सकते हैं। G20 की अध्यक्षता मिलना दुनिया में भारत के बढ़ते आर्थिक ताकत की पहचान है। इंडोनेशिया में G20 समिट ओवर हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाली से कुछ ही देर में रवाना होने वाले हैं। पीएम मोदी ने आज सबसे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे को गले भी लगाया।
और हमारी इस वरिष्ठ सहयोगी विजयलक्ष्मी इस वक्त मौजूद हैं बाली में। विजयलक्ष्मी, भारत जो है वो 20 सबसे जो इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज हैं उनकी लीडरशिप करने वाला है, यानी G20 की अध्यक्षता करने वाला है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और प्रधानमंत्री आज तमाम राष्ट्राध्यक्षों से भी उन्होंने मुलाकात की है। विजयलक्ष्मी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? चलिए बात करने की कोशिश करेंगे विजयलक्ष्मी से। तो आपको बता दें कि भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि, यानी अगले एक साल के लिए दुनिया के जो 20 सबसे इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज हैं उनकी लीडरशिप भारत करने वाला है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे देश हैं जिनकी अगुवाई एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, तो ये बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। और प्रधानमंत्री ने इस बीच G20 को वैश्विक कल्याण का एक प्रमुख स्रोत बना सकते हैं, ये बात कही। और एक तरह से भारत को G20 की अध्यक्षता मिली है, तो जो इकोनॉमिक पावर अब भारत धीरे धीरे बन रहा है वो उसकी ताकत की भी एक तरह से पहचान है। और जैसे कि हमने आपको बताया कि G20 सम्मेलन जो है अब वो खत्म हो चुका है। प्रधानमंत्री कुछ ही देर में रवाना होंगे और आज तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1-to-1 मीटिंग की है, जिसमें ब्रिटेन के नए नवेले प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हों, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन हों, इन तमाम लोगों से प्रधानमंत्री ने मुलाकात की है। और आज G20 बैठक का तीसरा और आखिरी सेशन था। इस दौरान डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर भी चर्चा हुई। पीएम मोदी ने अपनी स्पीच में भारत में चल रही डिजिटल क्रांति का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि दुनिया के 50 देशों में अभी भी डिजिटल लेन देन नहीं हो रहा है। उन्होंने G20 देशों से यह संकल्प लेने के लिए कहा कि अगले 10 वर्षों में कोई संकल्प डिजिटल क्रांति से अछूता ना रहे, डिजिटल क्रांति से ये संकल्प अछूते ना रहे। तो आप देखें कि 10 साल में डिजिटल बदलाव लाएं G20 देश, ये प्रधानमंत्री ने अपील की है। उसके अलावा दुनिया के हर शख्स को मिले बदलाव का ये फायदा इससे होने वाला है। डेटा फॉर डेवलपमेंट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारा दिया। डिजिटल मंत्र का प्रधानमंत्री ने बाकायदा जिक्र किया और उन्होंने कहा कि अभी भी कई देश आपस में डिजिटल आदान प्रदान नहीं कर रहे हैं, वो होना चाहिए। तो ये तमाम बातें प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच में कही हैं। और दूसरी तरफ जैसा कि हमने आपको बताया कि अगले साल 1 दिसंबर से अगले साल तक के लिए दुनिया की जो 20 टॉप इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज हैं उनकी एक तरह से मेज़बानी, लीडरशिप जो है वो भारत करेगा, नेतृत्व करेगा। इसमें तमाम जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे देश हैं उनकी अगुवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी बात होने जा रही है। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हम सब मिलकर G20 को वैश्विक कल्याण का एक प्रमुख स्रोत बना सकते हैं। और G20 की अध्यक्षता मिलना दुनिया में भारत का जो बढ़ता आर्थिक ताकत है उसकी एक तरह से ये पहचान है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि G20 सम्मेलन अब खत्म हो चुका है, ये समिट खत्म हो चुका है और प्रधानमंत्री अब अपने देश के लिए रवाना होने वाले हैं। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज तमाम राष्ट्राध्यक्षों से जो G20 देश हैं उनसे मुलाकात की है प्रधानमंत्री ने। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी G20 समिट के खत्म होने के बाद रवाना होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आज आपको बता दें तमाम राष्ट्राध्यक्षों से प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। शी जिनपिंग से मुलाकात की तस्वीरें हैं। उसके अलावा जो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं उनसे मुलाकात की। इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले। उसके अलावा ऋषि सुनक जो अभी प्रधानमंत्री बने हैं ब्रिटेन के, उनसे प्रधानमंत्री मिलते हुए नजर आ रहे हैं। जर्मन चांसलर से भी प्रधानमंत्री ने बाकायदा मुलाकात की। विजयलक्ष्मी के पास एक बार फिर हम चलते हैं। विजयलक्ष्मी, भारत अब G20 देशों का जो समूह है उसकी अध्यक्षता करने वाला है, यानी दिसंबर से लेकर अगले साल तक, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि भारत के लिए। हमारी आवाज विजयलक्ष्मी तक नहीं पहुंच रही है, हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो आप देख रहे हैं तमाम जो लीडर्स हैं G20 देशों के, उनसे प्रधानमंत्री ने 1-to-1 मुलाकात की है। और उस बीच भारतीय समुदाय के लोगों को भी प्रधानमंत्री ने एड्रेस किया। और ये जो तस्वीरें हैं ये आप देख रहे हैं और भारत की जो बढ़ती ताकत है उसका एहसास करवाती हुई ये तस्वीरें हैं। और अब G20 देशों की अध्यक्षता, मेजबानी भारत करेगा, तो वो भी अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 समिट में हिस्सा लेकर अब इंडोनेशिया से रवाना हो चुके हैं। उनकी रवाना होने की तस्वीरें ये आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। और दिल्ली के लिए रवाना हुए प्रधानमंत्री। अपने इंडोनेशिया दौरे के दौरान उन्होंने शी जिनपिंग से लेकर ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक समेत कई अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात रही। तो काफी कहीं ना कहीं उस लिहाज से देखा जाए तो बेहद महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री का दौरा। भारतीय समुदाय के लोगों से मिले और प्रवासी भारतीय सम्मेलन में आने का न्योता उन्होंने दिया, जो कि जनवरी में होगा मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में। उन्होंने ये भी कहा कि अपने साथ इंडोनेशिया के लोगों को लेकर आए। और अब
1 दिसंबर से अगले 1 साल तक के लिए दुनिया के सबसे 20 प्रभावशाली देशों का नेतृत्व भारत कर रहा है, तो यह बड़ी उपलब्धि है। विजयलक्ष्मी के पास एक बार फिर हम उनका रुख करते हैं। विजयलक्ष्मी, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री का ये समिट जो अटेंड किया प्रधानमंत्री ने, दौरा रहा है, और अब 1 साल तक के लिए G20 देशों के का एक तरह से नेतृत्व भारत करेगा, तो बड़ी उपलब्धि भारत के लिए। बिल्कुल पंकज, बहुत सारी उपलब्धियां, और जो G20 का डॉक्यूमेंट जो इस साल का है उसमें भी काफी सारी चीजें हैं जो भारत ने सजेस्ट की थी और पूरे डॉक्यूमेंट में इनकॉर्पोरेट की गई। उसके पहले ही पेज को अगर आप देखें पंकज, तो पैरा 4 जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी SCO में जो कहा था कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, उसी का रेपिटेशन आपको पैरा 4 में G20 का जो डिक्लेरेशन है इस साल का वो दिखता है। काफी सारी चीजें ऐसी थी दुनिया की जो दुनिया ने जो भारत की जो एक रेजोनेशन उसका मिला G20 की समिट में। G20 के तमाम देशों ने भारत की बातों से अग्री किया और उन तमाम चीजों को जो है इनकॉर्पोरेट किया गया G20 के डॉक्यूमेंट में। तो एक बड़ा अचीवमेंट है भारत की, किस तरह से इंपॉर्टेंस अगर हम पूरी दुनिया के ग्लोबल पॉलिटिक्स की बात करें वो बढ़ रही है, वो इससे दर्शाता है कि जो चीजें आप कह रहे हैं, जो आप सजेशन दे रहे हैं, वो इनकॉर्पोरेट किए जा रहे हैं। और G20 एक ऐसा समिट है जिसमें 2/3 दुनिया की पॉपुलेशन G20 देशों में रहती है, एक इकोनॉमिक फोरम है और दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज इसका हिस्सा है। वो आपकी बात को सुने, आपकी बातों को इनकॉर्पोरेट किया जाए एक डॉक्यूमेंट में, ये दिखाता है, ये भारत की साख को दिखाता और बताता है। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विमान है अब से चंद सेकंड पहले यहां से निकला है, क्योंकि मीडिया सेंटर में इस वक्त हम पंकज खड़े हुए हैं, जो G20 का मीडिया सेंटर है। एक बड़ा मॉनिटर यहां पर लगाया गया है जहां पर तमाम गतिविधियां G20 से जुड़ी आप देख सकते हैं। तो थोड़ी देर पहले ही विमान यहां से प्रधानमंत्री का मूव करता हुआ दिखा। तो काफी बड़े अचीवमेंट्स रहे और बायलैटरल मीटिंग्स भी रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। 8 देशों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। इसमें यूके के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी थे। इसके अलावा फ्रांस, इटली, सिंगापुर, इन तमाम देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष थे उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई। और अगले साल वसुधैव कुटुंबकम की थीम पर G20 का समिट भारत में होगा और यहां से जो एजेंडा तय हुए हैं, क्योंकि भारत पीस और हार्मनी की बात करता है और प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा था कि अगले साल जब बुद्ध और गांधी की धरती पर यह समिट होगा तो पीस, जो शांति का संदेश है, वो और भी स्ट्रांग तरीके से भारत दुनिया को दे पाएगा। और जो मुद्दे, क्योंकि क्राइसिस की सिचुएशन दुनिया में बनी हुई है, चाहे यूएस। विजयलक्ष्मी, आज चूंकि आखिरी सेशन था तो वो भी उस लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण था, तो डिजिटल लेन देन 50 देशों में आपस में नहीं हो रहा, तो ये प्रधानमंत्री ने कंसर्न दिखाया और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटल क्रांति का भी बाकायदा जिक्र किया नरेंद्र मोदी ने। देखिए पंकज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर हम भारत की बात करें तो विकासशील देशों के एजेंडे को कैसे आगे बढ़ाना है, ये हर प्लेटफॉर्म पर हम देखते हैं कि भारत उठाता है। न सिर्फ अपनी बात रखता है बल्कि दुनिया के और 2 देश जो बहुत विकसित नहीं हैं, जिनके सामने अलग तरह के चैलेंजेस हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबकी बात करते हैं जब भी वो संबोधन करते हैं। तो आज जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का एक सेशन था, पूरे 3 वर्किंग सेशन पंकज हुए इस बार की G20 समिट में, और आज का सेशन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन था। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कैसे सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस लाने के लिए आप जो आपके सोसाइटी का सबसे पिछड़ा तबका है उसको भी एम्पावर करने के लिए कैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बेहद जरूरी है। उन्होंने विजयलक्ष्मी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से बात किया था कि युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है, उसको लेकर भी तमाम जो G20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष थे उन्होंने सहमति जताई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात से। बिल्कुल पंकज, जैसा मैंने आपको बताया, जो डॉक्यूमेंट है, क्योंकि जब भी समिट होता है उसके लास्ट में एक डॉक्यूमेंट आता है जिस पर कंसेंसस बनाया जाता है तमाम देश, और जिस पर तमाम देशों का कंसेंसस होता है वही डॉक्यूमेंट पब्लिक किया जाता है। और इसमें ही 4थे पैराग्राफ में जो डॉक्यूमेंट है उसमें लाइन है कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, यानी प्रधानमंत्री ने जो SCO में बात कही थी वही बात का रेपिटेशन यहाँ पर है। और भारत क्योंकि पीस का, शांति का पक्षधर है, रूस के राष्ट्रपति
व्लादिमीर पुतिन से भी जब प्रधानमंत्री की बात हुई थी तो उन्होंने यही कहा था और यही दोहराया। लगातार प्रयास हम देख रहे हैं, भारत अलग अलग प्लेटफॉर्म पर शांति की और शांति बहाली और सौहार्द का जो माहौल है वो बनाने का प्रयास भारत की तरफ से अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर किया जा रहा है। जहां तक बात है रूस और यूक्रेन के बीच में जो हालात युद्ध के बने हुए हैं, जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर अभी भी कल भी प्रधानमंत्री के वक्तव्य में सीज फायर और डिप्लोमेसी की बात की गई। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।